और मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। और जो कृष्णा आप बन जाए मैं मुरली तान बन जाऊं। प्रेम दुशाला उड़ के जब हम एक दूजे में खो जाए, मुझ में राधा बस जाती थी उसमें कान्हा बहते थे, मुझ में राधा बस जाती। पहले थोड़ी थोड़ी सी बात कर देती हूँ मैं, ये कि ये मंच बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, आदरणीय राम भैया ने बहुत अच्छा काव्य सजाया है और यहाँ पे आपके आंगन की बहुत सारी तुलसियां उपस्थित हैं। आपके आंगन की तुलसियों के लिए भी तालियां बजाइए, क्योंकि उनके बिना तो भगवान भी 56 भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए। और आदरणीय भैया नितेश भैया कह रहे थे कि मैं ड्राइवर हूँ। भैया ट्रेन इसीलिए लेट होती है, जब ड्राइवर कभी यहाँ पर बैठकर कविताएं सुनाएंगे तो रेलगाड़ियां लेट होंगी कि नहीं होंगी। मंच में बहुत बड़े लोग उपस्थित हैं, मैं शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, ये मेरा पहला आपसे भी कनेक्शन होगा, पहली बार आप मुझे भी सुनेंगे, लेकिन अगले 15 मिनट तक के बाद मैं ये सुनिश्चित करके जाऊंगी कि ये आखिरी ना हो। बहुत अच्छे। प्रेम इतनी शालीनता से पढ़ा जाए कि पिता, भाई और पति, सब जितने भाई लोग हैं सब उपस्थित बैठकर सुन सके। सबसे पहले मैं अपनी अगवानी में एक मुक्तक से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ और पीछे के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है। भैया सारे लोग संजीदगी के साथ सुने, परिचय करवाना मेरी जिम्मेदारी। मैडम मैं सामने जो भगवा गमछा बैठा ये आयोजक भी है जी, जो नारदों में बड़ा मंच इनका है, उस हिसाब से थोड़ा एक बार तालियां वालियां बजाते आप। मैं ये कह रही थी कि पीछे के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है, वो तालियां नहीं बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे विरोधी पार्टी के उपस्थित हों, तो इसलिए उनका भी मुझे विशेष। हाँ, मैं मुक्तक प्रारंभ करती हूँ कि भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ और मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ और पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ, पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ और मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। और मुझे सुन लेना आपकी क्यों जिम्मेदारी बन जाती है, या मंच की क्यों जिम्मेदारी बन जाती है। मैं दो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, एक तो युवा का भी कर रही हूँ और बेटी का भी कर रही हूँ। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ, क्यों जिम्मेदारी बन जाती है कि नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं। वाह 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 वाह। मैं हूँ तैयार उड़ने को, सिंध की आन बन जाऊं और मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, मेरा परचम हो दुनिया में। मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, मेरा परचम हो दुनिया में। और जो कृष्णा आप बन जाए मैं मुरली तान बन जाऊं, आप बन जाऊं। अब मैं अपने मूल रस से आपको जोड़ती हूँ। प्रेम हमारे जीव, देखिए पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उबल जाए तो भाप बन जाता है। देखिए मैं पढ़ी लिखी भी बात करूंगी, ऐसा ना लगे कि पढ़ी लिखी कवित्री नहीं है आपके सामने। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, लोग मुझसे कहते हैं कि प्रियंका अरे बेटियों चाय वाय थोड़ा सा। बेटा 10 मिनट ब्रेक कर दो, तू शुरू से पिला रहा बेटा, कोई हल नहीं निकलेगा। रोक दो। पूछते हैं कि तुम कवि सम्मेलन में कैसे, कवि सम्मेलन में कैसे। दरअसल हम कविता को नहीं चुनते हैं, कविता हमें स्वयं चुन लेती है, इसलिए हम यहाँ पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं प्रेम की बात कर रही थी कि पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उबल जाए तो भाप बन जाता है, और भाप
अच्छे से अच्छे इंजन को खींच सकता है। प्रेम भी हमारे जीवन में यही कार्य करता है। प्रेम जब स्थायित्व में आ जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि अध्यात्म का रूप धारण कर लेता है। क्या बात है। अब मैं एक मुक्तक आपके सामने अंकित करती हूँ, सुनिएगा। कि हम मंदिर के प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे। गांव में तो मंदिरों में ही प्रेम में जाया जाता है, पार्क से निकलकर जब प्रेम मंदिरों में पहुंच जाता है। कि हम मंदिर के प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे, सुख दुख कुछ हम अपना सुनते, कुछ दुनिया की कहते थे। और प्रेम दुशाला उड़ के जब हम एक दूजे में खो जाए, प्रेम दुशाला उड़ के जब हम एक दूजे में खो जाए, मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते थे। मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते थे। बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार। मैं और आप चीजों को जोड़ती हूँ। देखिए बेटियां इधर उपस्थित हैं, आदरणीय भैया नारी की बात कर रहे थे। स्त्री तो स्वयं जीती जागती कविता होती है। हम हंस दें तो छंद होता है, हम प्रेम में समर्पित हो जाएं तो संयोग श्रृंगार हो जाता है, हम विरह में हो जाएं तो वियोग श्रृंगार में हो जाता है, और कभी हम हंसकर हास्य व्यंग कर दें तो महाभारत जैसे धर्म युद्ध हो जाते हैं। नारी में ही आरी शब्द क्या परिभाषा है। जय जय। लेकिन बेटियां कैसी होती है, करुणा की देखिए। बहुत बढ़िया। बेटियां आपकी तालियां मुझे ज्यादा मिले, आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। हाँ, अपनी जागरूकता दर्शाओ। कैसे? कि खुद को सांचे में ढाल लेती हैं, खुद को सांचे में ढाल लेती हैं, डर को रोक कर निकाल देती हैं, और ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती हैं, बेटियां सब संभाल लेती हैं। बेटियां इस संसार में बेटियों से, पिताओं से अधिक बेटियों से प्रेम कोई नहीं कर सकता। कैसे? कि मुस्कुराते गुलाब लगते हैं, वाह वाह, मुस्कुराते गुलाब लगते हैं, मुश्किलों का जवाब लगते हैं, और अपने घर की मैं शाहजादी हूँ, अपने घर की मैं शाहजादी हूँ, मेरे पापा नवाब लगते हैं, मेरे बहुत बहुत आभार। देखिए आपने बहुत मन बना दिया मेरा, बहुत बहुत। मुश्किलों का जवाब लगते हैं, मुस्कुराते गुलाब लगते हैं, और अपने घर की मैं शाहजादी हूँ, मेरे पापा नवाब लगते हैं, मेरे पापा नवाब लगते हैं। और प्रेम की रात, नौजवानों मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम जिस तरफ होते हैं तो सरकारें भी बदल जाती हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाएं। कि रात बिन याद के अधूरी है, जिंदगी रोज जी हुजूरी है, जिंदगी रोज जी हुजूरी है, और काटने को तो काट लेंगे पर, काटने को तो काट लेंगे पर, एक तस्वीर तो जरूरी है, एक तस्वीर तो जरूरी है, देख कर प्यार से पिघलता है। मैं मंच से जरूर चाहूंगी कि सुने, ताकि उन्हें यह भी लगे कि नए बच्चे ढंग का काम कर रहे हैं, इसलिए सुनना जरूर। कि देख कर प्यार से पिघलता है, दृष्टि में नेह की तरलता है, और जब तलक छत पे मैं नहीं जाऊं, जब तलक छत पे मैं नहीं जाऊं, उसका सूरज नहीं निकलता है, उसका
बहुत बहुत आभार।